दिल्ली में इस वक्त कूड़ा पॉलिटिक्स जमकर चल रही है और सीधा आपके लिए चलते हैं गाजीपुर लैंडफिल साइट में, जहां से शुभांकर मिश्रा मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभांकर, ओवर टू यू। शुक्रिया राजीव आपका। और फिलहाल अब मौजूद हैं गाजीपुर में लैंडफिल साइट पर, और ये वही जगह है जहां से एमसीडी चुनावों का शंखनाद किया गया। एक बार तस्वीर दिखा देते हैं आपको। देखिए, यही वो कूड़ा की पूरी कह सकते हैं कि इमारत जो है वो यहां देखने को मिल रही है, और इसी वजह से यहां पर आम आदमी पार्टी ने आज शुरुआत किया है, शंखनाद किया है। गाजीपुर लैंडफिल साइट केजरीवाल पहुंचे, कहा दिल्ली को भारतीय जनता पार्टी ने 3 कूड़ा घर दिए। लेकिन एक बार जरा तस्वीरें हम घुमाते, देखिए यहां पर बड़े बड़े पैम्पलेट और बैनर भी लगाए गए हैं। यहां पर ये देखिए ठीक बगल में लगाए गए हैं और लिखा है दिल्ली में भी केजरीवाल, कूड़े के पहाड़ को हटाना है, दिल्ली को चमकाना है। यहां से थोड़ी दूर पर NH-24 आपको नजर आ रहा है, और वो जो हाईवे आपको नजर आ रहा है, दर्शकों को हम बता दें, अब से थोड़ी देर पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वहीं पर मौजूद थे। आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता थे जो वहां मौजूद थे, और थोड़ी दूर पर बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता जो थे वो भी यहां पर मौजूद थे। यहां से तकरीबन 500 मीटर की वो दूरी है जहां पर अब से थोड़ी देर पहले चुनावी शंखनाद आम आदमी पार्टी ने किया। यहीं से गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा, कहा कि हम पर वो गालियां देते हैं, लेकिन जरा बताएं दिल्ली को क्या दिया है। लेकिन आसान शब्दों में कहें तो ये पूरी तरह से चुनावी शंखनाद था, क्योंकि यहां पर आना और यहां से चुनावी कैंपेन की शुरुआत करना, अरविंद केजरीवाल का साफ शब्दों में कहना कि इस बार एमसीडी का चुनाव जो है वो कूड़े पर लड़ा जाएगा, साफ सफाई को लेकर लड़ा जाएगा। जिस तरह से आम आदमी पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ता ट्वीट कर रहे हैं, उसके बाद यह स्पष्ट हो गया है कि जो ये कूड़े का पहाड़ यहां पर आपको नजर आ रहा है, जिसने नाक में दम कर रखा है, यकीन मानिए यहां से एंकरिंग करना भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि जब आप यहां से एंकरिंग या रिपोर्टिंग करते हैं तो उसकी बदबू जो है वो आपको परेशान करते हैं। लेकिन जरा सोचिए इन लोगों के बारे में, ये तस्वीर जरा दिखाते हैं आपको। यहां पर देखिए बड़ी संख्या में लोग भी यहां रहते हैं, आबादी है, और इसी बात को आधार बनाकर आम आदमी पार्टी ने सवाल पूछा कि आखिर दिल्ली को कूड़े में क्यों तब्दील कर दिया गया। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल, और इसी बात को आधार बनाकर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये जो तरीका है इसके खिलाफ वो आवाज उठाएंगे। वो बार बार ये कह रहे थे कि एमसीडी ने दिल्ली के लिए कुछ किया नहीं है, और आप विदेशों में जब जाते हैं तो वहां पर आपको बड़ी बड़ी इमारतें नजर आती हैं, बड़े बड़े स्तंभ नजर आते हैं, लेकिन जब आप दिल्ली में आते हैं तो आपको 3 बड़े कूड़े के पहाड़ नजर आते हैं जो दिल्ली को बदनाम करते हैं। अमित शाह को लेकर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अमित शाह मुझे गाली देते हैं, वो हमसे कहते कि हमने एमसीडी को पैसा नहीं दिया, लेकिन जरा वो ये बताएं कि उन्होंने कितना पैसा दिया। दिल्ली के लोगों से उन्होंने कहा कि क्या आप बर्दाश्त करेंगे कि मैं वो व्यक्ति जो श्रवण कुमार की तरह आप लोगों को तीर्थ यात्रा करवाता हूं, और तमाम बातें जो थी कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल अपने स्टाइल में ही यहां पर पॉलिटिक्स करते नजर आए। लेकिन एक बात जो स्पष्ट हो गई वो ये कि इस बार एमसीडी के चुनाव आसान नहीं रहने वाले। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब अरविंद केजरीवाल यहां पर मौजूद थे, हंगामा चल रहा था यहां पर, और हंगामे के बीच में चुनावी शंखनाद जो था वो भी आज देखने को मिला है। गाजीपुर लैंडफिल साइट के अरविंद केजरीवाल पहुंचे, और इन तस्वीरों के बीच हम आपको बता दें अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि वो जादूगर हैं, लोगों का दिल जीतना जानते हैं, लेकिन कूड़े के पहाड़ पर यह सियासत एमसीडी चुनावों को लेकर, और अब यह सियासत तेज हो गई है। अरविंद केजरीवाल आज जब पहुंचे तो कहा कि 15 साल में 3 यहां पर पहाड़ दिए। हम आपको जरा एक बार सुनवाते हैं, दिखाते हैं कि कैसे अरविंद केजरीवाल ने इसी कूड़े के पहाड़ को आधार बनाकर यहां से एमसीडी चुनावों का शंखनाद किया, और यह कहा कि भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में एमसीडी ने सिर्फ और सिर्फ दिल्ली को कूड़ा कचरा और ऐसे पहाड़ दिए हैं। जरा सुनिए आप। एक दिन जरूर आएगा जब ये सारे बीजेपी वाले आम आदमी पार्टी में शामिल होंगे। एक दिन जरूर आएगा जब संबित पात्रा भी कहेगा भाई बीजेपी तो बहुत गंदी पार्टी है। जादूगर हूं मैं, जादूगर, दिल जीतना जानता हूं, लोगों के काम करेंगे, लोगों के सुख दुख में काम आएंगे, लोगों का दिल जीतेंगे। इनकी तरह काले झंडे लेके हम खड़े नहीं होंगे, हमें काले झंडे लेके खड़े होने की जरूरत नहीं है। हम पुण्य कमाते हैं, हम लोगों का दिल जीतते हैं। दिल्ली के बुजुर्गों से, दिल्ली की माताओं से पूछना चाहता हूं, तुम्हारे बेटे ने तुम्हारे लिए तीर्थ यात्रा का श्रवण कुमार बनके तुम्हारे बेटे ने तुमको तीर्थ यात्रा भेजा, अब ये तुम्हारे श्रवण कुमार को, तुम्हारे बेटे को गालियां देके जा रहे हैं। बर्दाश्त करोगे तुम लोग? तुम्हारे बेटे को गालियां दे रहे हैं। इस बार बदला लेना है। इस बार का चुनाव केवल कूड़े के ऊपर होगा, कूड़ा सफाई, दिल्ली की सफाई के ऊपर ये चुनाव होगा। ये कूड़े का पहाड़ नहीं है, ये इनके कुकर्मों का पहाड़ है।
ये इनके भ्रष्टाचार का पहाड़ है जो इन्होंने दिल्ली के लोगों के साथ छलावा किया है। मैं आज चैलेंज करना चाहता हूं, बीजेपी को मैं चैलेंज करता हूं, इनके सबसे बड़े नेताओं को चैलेंज करता हूं, 15 साल में एक काम बता दें इन्होंने, एक काम, कोई एक काम जो एमसीडी वालों ने 15 साल में किया हो, एक काम नहीं बता सकते ये, कोई एक काम किया हो 5 साल। तो एक तरफ अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे जो यहां पर कूड़े के पहाड़ को लेकर सियासत कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में अब छठ को लेकर भी सियासत हो गई है। यमुना के घाटों पर बीजेपी जा रही है और वहां गंदगी से लेकर तमाम कुप्रबंधों को उजागर करते हुए सवाल पूछ रही है। छठ का मौका है और इस मौके पर बीजेपी ने भी अब आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष यहां पहुंचे हैं, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जरा देखिए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष यहां पहुंचे हैं और छठ पर सियासत जो है वो तेज हो गई है। तो कूड़ा पॉलिटिक्स वर्सेस छठ पॉलिटिक्स, फिलहाल एमसीडी चुनावों से पहले ये दो मसले जो हैं ये ज्यादा गरमाए हुए हैं और छठ पूजा पर दंगल देखने को मिल रहा है। इससे पहले एलजी ने भी अरविंद केजरीवाल को सलाह दी थी छठ को लेकर और अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो भी इस मामले को जोर शोर से उठा रहे हैं। तो कुल मिलाकर नगर निगम चुनावों में इस बार जो मसले हैं वो राजनीतिक दलों ने अपने अपने हिसाब से चुन लिए हैं। अरविंद केजरीवाल ने साफ सफाई को मुद्दा बनाया है, यहां पर कूड़े के पहाड़ को आधार बनाया है, तो वहीं पर बीजेपी ने छठ पूजा को लेकर यहां पर मोर्चा खोल दिया है। क्योंकि दिल्ली में पूर्वांचल के बहुत सारे लोग रहते हैं, बिहार के बहुत सारे लोग रहते हैं और आस्था के महापर्व छठ के तुरंत बाद ये एमसीडी के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में बीजेपी की तरफ से यहां पर छठ पूजा को लेकर सवाल खड़े कर दिए गए। हालांकि हमारे साथ हमारे सहयोगी कालिंदी कुंज से कुमार कुणाल जुड़ रहे हैं। कुमार, जरा बताइए, आम आदमी पार्टी तो कह रही है कि 25 करोड़ रुपए खर्च करके 1100 छठ घाट बनाएंगे, लेकिन बीजेपी ऐसा लग रहा है कि छठ को आधार बनाकर, आस्था के महापर्व को आधार बनाकर केजरीवाल के कूड़े पर पॉलिटिक्स को लेकर एक तरह से काउंटर दे दिया है। क्या है पूरा विवाद छठ को लेकर जिसके खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोला है? देखिए शुभांकर, एक तरीके से कह सकते हैं कि दिल्ली में चल रहा है अभी पॉलिटिक्स नॉन स्टॉप। और आपको दिखाएं कि दो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। अभी हम आपको सबसे पहले दिखाते हैं जो ये कालिंदी कुंज घाट की लाइव तस्वीरें हैं, जो यहाँ पर झाग आपको यमुना नदी में दिखाई पड़ेगा। आपको हम सीधे तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से झाग वाली यमुना नदी इस समय है। और इसी को लेकर के जो बीजेपी सांसद है मनोज तिवारी, प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, वो इस समय आकर के पहुंचे हुए हैं। वो पहुंचे हुए हैं यहाँ पर। और साथ ही साथ आपको हम ये तस्वीर दिखाना तो चाहेंगे ही, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू है वो भी हम दिखाएं। झाग है और इसकी वजह से अरविंद केजरीवाल सरकार की किरकिरी भी हो रही है। तस्वीरें आ रही हैं, ये केमिकल रखा गया है यहाँ पर छिड़काव करने के लिए। ये है जिस पर थोड़ी देर पहले स्लिप लगा हुआ था सिलिकॉन डीफोमर का, और हमने यानी आज तक ने पड़ताल की कि आखिरकार क्या होता है सिलिकॉन डीफोमर। तो एक केमिकल है, यानी केमिकल को हटाने के लिए दूसरा केमिकल प्रयोग किया जाएगा, ये स्थिति है। और यही सवाल हमने पूछा था मनोज तिवारी से कि क्या ये इस तरीके का छिड़काव सही है, तो उन्होंने अभी आज तक को कहा है कि एफआईआर दर्ज करवाने जा रहे हैं और ये जो पूरा केमिकल है जिसके लिए ये बड़े बड़े टैंक यहाँ पर लगाए गए हैं इसको वो सीज भी करवाएंगे। तो ये स्थिति है कि एक तरफ पॉलिटिक्स है, कूड़े पर के ढेर पर गए सुबह अरविंद केजरीवाल। ठीक है कुमार कुणाल, यानी कि जहां पर आप मौजूद हैं यमुना में गंदगी को आधार बीजेपी ने बनाया है, तो दिल्ली में ऐसे कूड़े के पहाड़ को आधार आम आदमी पार्टी ने बनाया। कुल मिलाकर दोनों तरफ से अपनी अपनी सियासत है, अपने अपने एजेंडे हैं, जनता के सामने है। हालांकि एक सच्चाई यही है कि जिसके पास जो जिम्मेदारी है निभाया दोनों में से ऐसा लग रहा है किसी ने नहीं है, और इसी वजह से अपनी बात को छिपाकर सामने वाले के मसले को आधार बनाया जा रहा है।